Seconds, that maker is ready to be called. Chalo guys, let's start. Let's start. My first question would be, Yes. what would you like to tell us about your early life, like school life, education, friends, वगैरह? ओके सो मेरा स्कूल लाइफ जो था, एक्चुअली मैंने स्टडी बहुत कम किया है, क्योंकि मतलब मैं जब क्लास 4 या 5 में था, तब से मतलब मैं लाइक प्रॉपरली गेमिंग पे आ गया था। लाइक प्रॉपरली, मतलब मेरा पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं था। तब मैं हर टाइम गेम 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 करता रहता था, और घर वालों को बहुत परेशान करता था मैं, इन शॉर्ट। सो इसलिए मैंने 10th तक ही पढ़ा है सिर्फ। उसके आगे मैं और नहीं पढ़ा। और गेमर्स फ्रेंड की अगर बात करोगे तो सच बताओ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स में से अभी मेरे साथ आई थिंक गिने चुने लाइक 7-8 दोस्ती रहेंगे मेरे स्कूल लाइफ के, जो अभी भी मेरे साथ है। लाइक कांटेक्ट रहता है वो लोग से, अभी भी मतलब है कांटेक्ट। और बाकी मेरे जो जितने भी दोस्त, बड़े भाई जो भी है अभी, सब मैंने गेमिंग के थ्रू ही बनाया है सब कुछ। मतलब मेरे सब दोस्त लोग अभी जो है, और स्कूल फ्रेंड्स से 7-8 लोग ही है जो कांटेक्ट पे हूँ मैं अभी फिलहाल। बस एक टू बी ऑनेस्ट, बंक करता था मैं स्कूल। बंक करके मैं खेल कैफेस में खेलने जाता था। तो उसके मेरा बहुत सारे मैंने एग्जाम्स भी मिस किए। इवन कि मैं स्कूल चेंज करके मैं एक और स्कूल ज्वाइन किया था। तो वो स्कूल पे ऐसा रूल था कि लाइक जो आई थिंक हर एक स्कूल में रहता है कि 75 और 70% अटेंडेंस होना चाहिए। सो मेरा हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा 7% का अटेंडेंस था। सेवन. 7%, यस, 7%। एंड आई थिंक इट वाज इन क्लास 6 और 5। तो ओ माय मेरे गॉड. को तो मुझे तब स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था। ओ. सो उसके बाद और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, तो मैंने घर वालों के कहने पर मतलब जैसे तैसे करके मैंने 10th क्लियर किया है। मतलब और इवन की कि एक टेंथ फनी, तो कर ही लो, ऐसा करके. यस, और इवन की एक फनी इंसिडेंट ये है कि 10th जब मैं दे रहा था, तब मैं जेएमडी गेमिंग के लिए खेलता था। अच्छा. सो तब ऐसा एक सीन हुआ था कि मेरा 10th है 1 महीने के बाद, और 1-2 हफ्ते में मेरा एक टूर्नामेंट था जो बीट्स पिलानी गोवा में। बिट्स तो पिलानी, मैं, यस. यस, हाँ, तो तब क्या हुआ था, तब मैं घर वाले को जैसे तैसे कुछ भी बोल के मैंने कन्विंस कर लिया था कि चलो मतलब ये एक इवेंट खेलने दे दो, ये एग्जाम के पहले प्लीज, और आगे उसके कुछ नहीं बाद मैं करूंगा। पढ़ लूंगा. हाँ, उसके बाद मैं पढ़ लूंगा, तो ये मैंने कन्विंस किया था घर पे। तो उसके बाद मैंने वो बीट्स पिलानी का इवेंट खेला, और आई मीन गोवा जाके खेला। उसके बाद जब भी इवेंट खत्म हुआ, ठीक नेक्स्ट दिन मैं अपने घर गया एग्जाम देने, मतलब पढ़ाई करने। हाँ. फिर पढ़ाई करके मैंने 10th दिया। एंड जिस दिन 10th में अभी भी याद है, मेरा 10th का लास्ट एग्जाम मेरा खत्म हुआ था 12 को। हम्म. लाइक टाइम बोल रहा हूँ मैं, 12 बजे को खत्म हुआ हाँ, था। 12 बजे. और मेरा 3:50 का फ्लाइट था फ्रॉम शिलचर टू कोलकाता, ओ. कि मेरे को आके फिर से जेएमटी में लाइक फिर से टीम प्रैक्टिस करना स्टार्ट। तो मैं एग्जाम दे के उसी दिन में शिलचर से फिर से कोलकाता आ गया था। सो ये अच्छा. बहुत यादगार है एक्चुअली मेरे लिए। तो यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाउ डिड यू गेट इनटू गेमिंग? कैसे चालू हुआ, कैसे मतलब? सो मैं जब क्लास 1 पे था, आई थिंक 1 और 2 पे था, तो मेरा एक अंकल का गेमिंग, नॉट नॉट प्रॉपर गेमिंग कैफे, इट्स लाइक साइबर कैफे, बट वहाँ पे गेम्स थे खेलने लायक। सो जब मैं क्लास 1 और 2 में था, मेरे को अभी भी याद है, मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे लाइफ में। सो हाँ. वो मेरे को डेली स्कूल जाने से पहले, ये क्लास 1 की बात है, 1 और 2 की, स्कूल जाने से पहले मेरे को डेली वो अंकल का जो कैफे है वहां पे लेके जाते थे। और स्कूल के 1 घंटा पहले मैं 1 घंटा वहां पे जाके गेम खेलता था, लाइक। और मेरा लाइफ का फर्स्ट गेम जो मैंने पीसी गेम जो मैंने खेला है वो था रोड रैश, मेरे को अभी भी याद है। सो वहां से मैं रोड रैश खेलता था, खेलता था, खेलता था। फिर रोड रैश से
प्रोजेक्ट आईजीआई, जो आई थिंक सबने हाँ, खेला IGI रहेगा, 2 सबने खेला है ये आईजीआई डेफिनेटली। 1 आईजीआई 2। सो वहां से मेरा लाइक स्टार्ट हुआ, लाइक कंप्यूटर गेम्स खेलना इन शॉर्ट। फिर धीरे धीरे जब मैं क्लास 1-2 साल गया, फिर मैं वहां पे, तब एक्चुअली शिलचर में काउंटर स्ट्राइक लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट शिलचर एक छोटा सा एक जगह है। वहां पे कुछ भी अगर नया चीज अगर लॉन्च होता है, वो चाहे गेम हो चाहे और कुछ भी हो, तो वहां तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो तब भी उधर, तब सीएस लॉन्च, ऑब्वियसली सीएस लॉन्च हो ही गया था, लेकिन हम लोग का उधर पे नहीं आया था। तो वी यूज्ड टू प्ले हाफ लाइफ, आई स्टिल रिमेम्बर। सीएस का ही मतलब वो लाइक हाँ अवाल्व का ही, यस अवाल्व का ही एक वर्जन था हाफ लाइफ। हाँ, CS तो उसका ही मॉड है। यस यस यस, तो हाफ लाइफ खेलना स्टार्ट किया था, बहुत हाफ लाइफ खेला मैंने अपने लाइफ में। समझ सकता फिर हूँ उस मैं। यस, फिर उसके बाद आई थिंक 2004 और 5 में उधर पे, 2004 आई थिंक 4 और लाइक 3 4 और 5 के बीच में सीएस वहां मतलब मेरे अंकल के कैफे में आया था, काउंटर स्ट्राइक 1.1 आई थिंक, 1.1। हाँ तो 1.1 मैंने कुछ 1-2 महीने ही खेला उधर पे, मतलब मैं जाके देखता था कि वहां पे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ये गेम खेल रहे, तो मेरे को भी वो गेम, बोलता है ना कि जैसे सब बोलते हैं कि पहला प्यार, जैसे बोलते हैं ना कि एक नजर में प्यार हो गया। सो हाँ, अब मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने वो गेम देखा और एक एक नजर में मेरे को उस गेम से लगाव हो गया, लाइक एक अलग सा। तो FPS गेम्स का जादू ही यही होता है। एग्जैक्टली सो मैंने उधर पे वो गेम देखा, फिर खेलना चालू किया 1-2 महीना, फिर उसके बाद CS 1.5 आ गया था, 5। हम्म सो मैंने वहां पे 1.5 भी खेलना स्टार्ट किया, और तब मैं एक्चुअली मतलब मेरा हाइट तब मैं इतना छोटा था कि मेरा हाइट, मैं पीसी लाइक माउस और कीबोर्ड तक मेरा हाइट नहीं पहुंचता था। तो लाइक स्टूल जो होता है ना, स्टूल या फिर चेयर जो हाँ भी था, उसके ऊपर बैठ के मतलब दोनों नीज वहां पे रख के मैं खेलते रहता था। तो हाँ मैंने वैसा ही अपना गेमिंग लाइक वहां से मेरा स्टार्ट हुआ जो भी है। उसके बाद धीरे धीरे करके 1.5 खेला, फिर 1.6 आया खेला, फिर 1.6 में मतलब तब मैं लाइक फुल्ली वो गेम पे इतना, और उसके बाद अ, मैं तब तो बस गेम खेलने के लिए खेलता था। उसके बाद जब मेरे को मालूम हुआ कि वो ये गेम का भी लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ होता है इंडिया में, लेकिन ऑब्वियसली तब के टाइम पे उतना अच्छा प्लेटफॉर्म्स तो नहीं था, लेकिन हाँ टूर्नामेंट्स तो होता था। हाँ तो तो जब मैं वो जाना कि ये गेम का भी टूर्नामेंट्स होता है, ये होता है, तो मैंने तब दिमाग में ठान लिया भाई मेरे को ये गेम में कुछ ना कुछ तो मेरे लाइफ में करना ही है। तो मैंने वही सोच के पूरा गेमिंग में मतलब वही सोच के मैं फुल्ली गेमिंग में मैं कमिट किया, वही सोच के। तो वहां से मेरा गेमिंग करियर स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। फिर शिलचर, फिर मैं तो शिलचर में रहता हूँ, मतलब वहां पे मेरा घर है। तो शिलचर में तब एक साल में एक ही टूर्नामेंट होता था, तो हम लोग वही खेलते थे। और उसके लिए हम लोग नॉट प्रैक्टिस बट लाइक हम लोग को वो दिन का एक वेट रहता था कि कब वो दिन आएगा और हम लोग जाके वो इवेंट खेलें। moving on to the next question. How did you यस, get noticed in the Indian scene? Like Indian professional scene में आप कैसे आए? हाँ, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के पहले मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ कुछ लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरा था जेएमडी गेमिंग, और शिलचर से मेरा एक बड़ा भैया था, उसका नाम, उसका इन गेम निक बोलता हूँ, हाँ प्रीडेटर उसका इन गेम निक है, असली नाम शोमक उसका असली नाम है। तो उन्होंने मेरे को जेएमडी में लेके आया था। तो जेएमडी में आने के बाद मेरे को लाइक इंडियन सीन के बारे में मालूम हुआ कि लाइक टीयर, तब हम लोग भी टीयर 2-3 सीन पे ही थे इंडिया में, हाँ लेकिन हम लोग इंडियन के टॉप टूर्नामेंट्स हम लोग खेल पाते थे तब, जो हम लोग शिलचर से नहीं खेल पाते थे इन शॉर्ट। अच्छा तो जेएमडी में मैं 2 साल खेला जेएमडी में। फिर जेएमडी से भी हम लोग ईएसएल लैन के लिए भी क्वालिफाई किए थे 2 बार, एक बार 2017 का समर और 2017 का विंटर। अच्छा सो उधर से लाइक मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इन प्रोफेशनल गेमिंग, फिर उसके बाद जेएमडी के बाद मैं सब, उसके बाद मैं एक, आई थिंक यू नो ए गाय, सागर व्यास, सागर व्यास। सागर व्यास। नो आई डोंट एक्चुअली, इन ओके, गेम नेम से मालूम होगा बट ही इज नॉट एन लाइक जब CS 1.6 का जमाना था,
तब वो लाइक इंडिया के बेस्ट फीफा प्लेयर थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे बहुत बार। तो मतलब बहुत अच्छा खेलते थे वो। उनका इन गेम निके लव एसेक्स उनका इन गेम निके, और उनका हाँ। असली नाम है सागर व्यास। सो अच्छा। उन्होंने मुझे टीम 80 में, वो जेएमडी के बाद टीम 80 जो 1.6 के लेजेंडरी टीम है, वो जो अभी भी है 80, हाँ। जो मतलब 1.6 में अगर कोई किसी ने भी 80 का नाम ले लिया तो सब डर जाते थे वहां पे इन शॉर्ट, मतलब 80 आ गया हम लोग हार गए। तब मतलब अच्छा। ऐसा सी होता था। सो सागर व्यास ने मेरे को तब चांस दिया था 80 में एज ए सिक्स खेलने के लिए, एज ए एज ए स्टैंड बाय, सिक्स, स्टैंड बाय या प्लेयर। या ओके। एज ए स्टैंड इन सिक्स खेलने के लिए। तो वहां पे मैं सिक्स आई थिंक मैं एक दो दिन के लिए ही था। उसके बाद अब वो लोग को मेरा गेम अच्छा लगा तो मुझे परमानेंट फिफ्थ कर दिया था वो लोग की टीम में। तो वो मेरे लिए लाइक बहुत ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपना गेम शोकेस करूं मैं सबको। और वहां से खेलते खेलते मेरे को लाइक इंडियन सीन में हल्का हल्का सा मैं नोन होने लगा तब। तो उसके बाद ही मेरे को टीम एनटीटी से ऑफर आया था। लाइक मेरा फर्स्ट टीयर वन फर्स्ट सैलरी लाइक टीम एनटीटी गेमिंग 2018 का बात है ये, तब वहां से मेरे को ऑफर आया था। और फिर एनटीटी में जाके ऑब्वियसली मैं नया नया हूँ सीन पे, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि लाइक सब कुछ सीखने में, या फिर और 2018 ऑब्वियसली। में ही आप लोग वो जाओई एक्सट्रीम स्टैंड में गए थे ना? यस 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 मैं हाँ यस यस एग्जैक्टली। सो मैं ये बोल रहा था कि 2018 पे मेरे को एनटीटी ने टीम पे लिया था। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप स्पोर्ट्स में हो, आप क्रिकेट में हो, आप फुटबॉल में हो, आप कहीं पे भी हो, आपको अगर कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या अच्छे टीम आपको अगर पिकअप करता है, अगर आपको पिक करता है उनके टीम में खेलने के लिए, सो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द प्लेयर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स टू लाइक, एक दो महीना देना पड़ेगा कि उसको सीखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट करने के लिए नया नया चीज, मतलब कैसे लाइक ये गेम स्टाइल में मैं एडजस्ट होऊंगा, वो सब के लिए एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं 2 महीना तो चाहिए एक प्लेयर को। हम्म। तो वो टाइम में हम लोग तब एनटीटी के पास हमें ज्वाइन किया तब हम लोग के पास भी उतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग ने 2-3 इवेंट भी खेले थे। एक था जावी एक्सट्रीम्स लैंड का क्वालिफायर लैंड, और एक टीवेरिना। सो हाँ। लाइक मैं बूट कैंप में था, लाइक 18 to 20 डेज के लिए मैं था बूट कैंप पे। तो वो टाइम पे आई थिंक वो तब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा नेम, तो वहां पे कुछ एक दो प्लेयर्स को शायद मेरा गेम अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं 10-15 दिन ही टीम प्रैक्टिस किया हूँ, मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो लाइक आपका सबसे बड़ा ब्रेक कहाँ था? को- सबसे बड़ा ब्रेक ई स्पोर्ट्स सीन में? ये एब्सोल्युटली इट विल बी ड्रीमैक 2018, या ड्रीमैक 2018 मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था, जहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि सिग्निफाई ने मेरे को पिक किया था। और हम लोग ने 3 दिन, हम मेरे को याद है ड्रीमैक के जस्ट 1 वीक पहले मैं आईएलजी लैन खेलने, आईएलजी का मेजर खेलने गया था एक मिक्स लाइनअप से। हाँ। तो बैंगलोर में हुआ था, तो हम लोग जीते उधर पे, वो मेजर जीते हम लोग। तो जिस दिन इवेंट खत्म हुआ नेक्स्ट दिन ही मैं मुंबई गया था ड्रीमैक के लिए। और हम लोग के पास 3 दिन था सिर्फ। हम लोग ने सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस करके वहां पे ब्रावाडो जैसी टीम आई थी, वर्ल्ड में 28 रैंकिंग थी तब वो लोग की। हाँ। हम लोग ने 3 दिन के प्रैक्टिस में ब्रावाडो को सबको हराया उधर पे, एनटीटी को। वो बीवाईओसी क्वालिफायर जो हुआ था, क्वालिफायर में हम लोग ने लाइक 3 दिन का प्रैक्टिस में एनटीटी को, हर एक टीम को लाइक एक्सेप्ट टीम 80, 80 ने 80 वैसा एक टीम था वो इवेंट पे, इंडियन टीम जो हम लोग के अगेंस्ट पे सिंगल सॉरी डबल डिजिट किया था, बहुत अच्छा खेला था। हाँ। वो छोड़ के सामने में मतलब हम लोग के अगेंस्ट पे एनटीटी वगैरह सब थे। तो हम लोग फर्स्ट क्वालिफायर से हम लोग क्वालिफाई हो गए थे। मिक्स्ड लाइनअप से। दैट वाज नॉट मिक्स, दैट वाज हाँ एक्चुअली ए काइंड ऑफ मिक्स, क्योंकि एक क्रेजी गाय था वियतनाम का, वाईबी था जर्मनी का, मार्जिल फ्रॉम बैंगलोर इज फ्रॉम मुंबई एंड आई एम फ्रॉम शिलचर। सो एक मिक्स लाइनअप था बेसिकली, और हम लोग ने लाइक एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी आप लोग ने करा इतना। हाँ सब। फिर भी हम लोग ने एडजस्ट करके फिर
हम लोग ने क्वालिफायर जीता, एनटीटी को हराया, सेमीज में हराया सिंगल डिजिट। फिर हम लोग गए, फिर एनटीटी सेकंड क्वालिफायर से जीत के वो लोग भी आए मेन स्टेज पे खेलने के लिए। फिर हम लोग एनटीटी का गेम हुआ था, वो लोग भी सेम उधर पे लाइक BO3 था, वो भी पूरा हम लोग जीते। फिर ब्रावाडो के साथ हम लोग का अपर ब्रैकेट का फाइनल था, हम लोग ने ब्रावाडो को भी हरा दिया। तो लाइक पूरा इंडिया तब शॉक में था, इन शॉर्ट पूरा इंडिया, कि एक टीम जो 3 दिन पहले टीम बनाए, 3 दिन टीम प्रैक्टिस करके आके ब्रावाडो जैसी टीम को हरा के वो लोग फाइनल्स में उठ गए। हाँ। सो इंडियन के लिए ऑब्वियसली ये सब शौक थे उधर पे, और वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक था, सबसे बड़ा। तो व्हाट वुड बी योर डेली प्रैक्टिस रूटीन? कैसे प्रैक्टिस करते हो CS:GO में? हाँ, तो ये टू बी ऑनेस्ट मैं अभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ, लाइक कम इन द सेंस मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि लाइक एम, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगा कि मैं पहले कैसे करता था, मैं अपना सोलो इंडिविजुअल प्रैक्टिस, मैं बस टीम प्रैक्टिस के पहले 10-15 मिनट्स में एमबोर्ड्स करता था, एमबोर्ड्स। फिर उसके बाद डेथ मैच करता था फॉर लाइक एट 30 मिनट्स मैक्स। उसमें क्या होता था, आ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सबको कि लोग जब डेथ मैच करते हैं वो लोग किल्स, अगर तुम लोग देखते हो कि कितना किल्स मारे, तो किल्स मत देखो, उसमें देखो डेथ। तो मैं ऐसा करता था कि 30 डेथ्स में M4 में करता था कि मैं मेरा जब 30 डेथ्स होगा कंप्लीट M4 से, फिर मैं AK लूंगा, फिर मैं AK से 30 डेथ्स तक मैं करता था। फिर ऑफ से 15 डेथ्स, फिर पिस्टल DM करता था। दैट्स इट, और कुछ नहीं करता था मैं। What version of Counter Strike is your favorite? Like Source 1.6 की Go? माय फेवरेट इज CS 1.6 फॉर श्योर, क्योंकि मैंने 1.6, और एक इंटरेस्टेड एक मजेदार बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर मालूम नहीं है तो मैं CS खेल रहा हूँ, मतलब CS खेल रहा हूँ, नॉट गो, नॉट 1.6, नॉट सोर्स। मैं बोल रहा हूँ मैंने CS खेलना स्टार्ट किया था आई थिंक 15 साल हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मेरे को देखेगा तो देख के नहीं बोलेगा कि तू 15 साल से खेल रहे है। Which professional player do you admire and why? Like कौन सा प्रो आपको फेवरेट है आपका? मेरा ऑल टाइम, मैंने जब CS अभी मैं दो बोलना चाहूंगा, एक है इंडियन, एक है लाइक इन लाइक आउटसाइड, लाइक इंडियन और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। या सो जब मैं CS 1.6 भी खेलता था और जब मैं CS गो भी स्टार्ट किया था, तो मैं इंडियन एक प्लेयर का नाम बोलना चाहता हूँ, तेजस सावंत, जो राइट टू एस। राइट टू एसीएस। तो मैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, और मतलब उनको मैं बहुत मानता था, क्योंकि उनका गेम में लाइक लैन इवेंट्स पे भी देखा हूँ, कोलकाता का लैन इवेंट में वो एक बार खेलने आए थे, मैं देखा था। और उनका गेम मेरे को तब से लेके बहुत अच्छा लगता था, इवन कि अभी भी मेरे को अच्छा लगता है उनका गेम बहुत ज्यादा। तो मैं उनसे भी बहुत कुछ, और जब मेरे को सिग्निफाई में मेरे को जानने को मिला कि इसके साथ मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, तो मैं सब बहुत ज्यादा खुश हो गया था मैं कि भाई, मैं जिसको आइडलाइज करता था मैं उसके साथ एक टीम पे मैं खेल रहा हूँ। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे लाइफ में। और इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ तो वो है फॉलन, MIBR का। क्योंकि फॉलन क्यों, क्योंकि मैं जब मैंने एक्चुअली मैं CS 1.6 से मैं टीम का ऑपर रहा हूँ, प्राइमरी ऑपर। हाँ। CS को भी मैंने जब स्टार्ट किया था लाइक इन JMD, इन 80, नॉट इन 80, लाइक इन JMD मैं टीम का ऑपर ही था, प्राइमरी ऑपर। सो और फॉलन तो भाई ऑफ गॉड है इन शॉर्ट, जो मैं मानता हूँ। तो मैं फॉलन का गेम देखता था सिर्फ, उनका गेम देख देख के मैं सीखता था ऑपिंग कैसे करते, एंगल्स, फिर लाइक हाउ लाइक सब कुछ दिखता था इन शॉर्ट, लाइक मैकेनिक्स एंड ऑल। हॉबीज क्या है आपकी एक्सेप्ट गेमिंग? एक्सेप्ट गेमिंग मेरे कुछ खास हॉबीज नहीं, लाइक लाइक एक टाइम पे हुआ करता था, जब जस्ट गेमिंग में घुसा था, वो टाइम पे मैं गेमिंग छोड़ के मैं दोस्त लोग के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, बैडमिंटन सब खेलता था मैं इन शॉर्ट। लेकिन अभी लाइक मेरे को गेमिंग के अलावा हॉबीज अगर पूछोगे तो ऑब्वियसली हाँ, हॉबीज तो कुछ नहीं, मतलब मेरे को घूमना अच्छा लगता है, लाइक नया नया चीज, मतलब नए नए जगह पे जाके घूमना, नया नया चीज, लाइक चीज या जगह एक्सप्लोर करना, तो मेरे को अच्छा लगता है वो सब। हम्म। बस यही, और कुछ नहीं है मेरा हॉबी हॉबी में।
Your opinion on Valorant as a competitive esport, and can Valorant stand out from other games in the Asian esports ecosystem? वैलोरेंट मैंने मैंने भी जब गेम लॉन्च हुआ था तो ग्लोबली तो मैंने वो गेम स्ट्रीम भी किया था। हाँ, वो मैंने सो देखा तब था। यस, तो वो टाइम पे मेरे को वो गेम अच्छा नहीं लगा था। मेरे को थोड़ा सा कार्टून कार्टून लगा था वगैरह। फिर मैं जब ऑब्वियसली मैं अभी भी खेलता हूँ, वेलोरेंट में खेलता हूँ। लाइक जब भी प्रैक्टिस नहीं है, इवेंट नहीं है, जब फ्री टाइम रहता है तब मैं एक दो गेम खेल लेता हूँ। तो धीरे धीरे जब मैं खेलने लगा ना तब वो गेम मेरे को अच्छा लगने लगा वेलोरेंट। और जहाँ पे लगा कि एशियन लाइक स्पोर्ट्स सीन में, इस सीन का जब बात हो रहा है वेलोरेंट का, तो आई थिंक वेलोरेंट ऑलरेडी एशियन सीन में लाइक अच्छा खासा आ चुका है। और आई थिंक आई एम नॉट टेलिंग नाउ बट इट विल टेक टाइम एटलीस्ट फॉर वन, एक एक डेढ़ साल तो लगेगा फॉर श्योर। लेकिन वेलोरेंट भी कुछ ना कुछ करने वाला है इन फ्यूचर फॉर श्योर, मैं इतना बोल सकता हूँ। Hmm. बस मैं इतना बोल सकता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। Do you play console games? एक्चुअली आई लाइक मैं कंसोल गेम शिलचर पे जब कैफेस में खेलता रहा तो वहां पे कंसोल हुआ करता था, तो मैं फॉर टाइम पास मैं कभी कभी खेल लेता रहा। Hmm. Or which console would you buy if you had to? PS5 or Xbox Series X? टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं PS3 पे खेला हूँ मैंने। सो PS5 और Xbox सीरीज मैं जस्ट ऐसे एक ब्लाइंडर बोल रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। I'd like to buy Xbox Series X। क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया है इसलिए। यस यस, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मैं प्ले स्टेशन फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो Xbox मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो I'd like to buy Xbox Series X for sure। एंड थैंक्स अ लॉट। और थैंक्स अ लॉट टू जेनोफाइट इंटरव्यू लेने के लिए। थोड़ा मतलब मैंने भी अपना थोड़ा लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर किया, अच्छा लगा मुझे भी। और व्यूअर्स को भी थैंक्स कि वो लोग ने मेरे को पूछा जो जो वो लोग को जानना था। सो a big shout out to Mr. Xenophyte। I would And yeah, yes, tell। I would like to thank you for giving me this opportunity. Like मैंने अब एक आध साल पहले तो सोचा भी नहीं होता कि मैं किसी प्रोफेशनल प्लेयर से बात भी कर पाऊंगा।